नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी ज्ञात करना, 0 से 90 अंश के बीच कोणों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सारणी हम आपको ज्ञात कर चुके थे। इसी के साथ इसी एक्सरसाइज, इसी टेबल से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कहता है पहले का पार्ट 1 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू। अब यहां देखेंगे इस टेबल के माध्यम से कि जिसकी वैल्यू दी रखी है 60 डिग्री की वैल्यू साइन में क्या होती है। साइन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है हमको, √3/2 सेम एज इट। इसी तरह से देखेंगे cos 30 की वैल्यू ये दे रखे हैं हम आपको। cos 30 की वैल्यू जो दी है हमें वो क्या दी है बेटा, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। अब आप देख रहे हैं इस टेबल का कितना बड़ा प्रयोग है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो भी है वो ये टेबल का माध्यम है। इस टेबल के ही माध्यम से इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। अगर हम ये टेबल याद है तो हम इसको पूर्ण रूप से सवालों को हल कर सकते हैं। अगर टेबल हमको याद नहीं है तो इनमें से कोई भी सवाल को हम किसी भी सवाल को किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। आते हैं आगे, देखते हैं क्या। अब आप बात करते हैं यहां देखिएगा इनका आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब 3√3 का √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3। आप देखिएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 प्राप्त हुआ, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4। अब यहां देखेंगे हम इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 4। तो 3 + 1 = 4/4। 4 से 4 कैंसल, क्या प्राप्त हुआ हमें आंसर 1। इसी के साथ देखिएगा पहले का पार्ट सेकंड 2tan² 45 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखिए बात करते हैं हम यहां 2 10 में वैल्यू देखिए, tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो tan में 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां भी हमने स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से cos² 30, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 30 √3/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगेगा। sin 60 की वैल्यू, sin 60 वैल्यू यहां भी क्या प्राप्त हुआ, √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करें। अभी हमने बताया √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर मींस जब स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा,
इसका तात्पर्य है √3 इंटू √3 इट मीन्स 3। तो इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 3/4 3/4 माइनस 3/4 ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसल तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अब इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट 3। यहां देखेंगे आप cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 cosec प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2 sec 30 डिग्री sec 30 2/√3 cosec 30 की वैल्यू क्या है 2। अब यहां आते हैं ये तो 1/√2 लिख दिया। अब हमने इन दोनों संख्याओं का क्या लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ √3। तो √3 का √3 में किया 1 इसलिए यहां क्या प्राप्त हुई वैल्यू 2। अब 1 का √3 में किया था √3 तो यहां क्या वैल्यू प्राप्त हुई 2√3। अब इस संख्या का हमने क्या कर दिया पक्षांतर तो √3/2 प्लस √3 2√3। अब बात करते हैं यहां पर 1/√2 सेम एज इट है। अब यहां √3 यहां से हमने क्या लिया बेटा 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया 2 तो वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमको 1 प्लस √3 क्योंकि दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। आगे देखिए अब √2 का इस वैल्यू संख्याओं में क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। इनमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए √3 तो है ये √2 का 1 में किया √2 का √3 में किया √6। इसी तरह से √3/2 हमारा चल ही रहा है ये यहां से। अब इस वैल्यू को हम क्या दोनों ही प्लस में हैं तो इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जब हम इनको दोनों को हम आगे पीछे दोनों ही वैल्यू हमारी किस में प्लस में है तो आगे पीछे हम इनको लिख सकते हैं। तो √3/2 6। अब यहां देखेंगे आप अब हमने क्या किया इसमें कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया। कॉन्जुगेट गुणा मतलब जो भी हमारा यहाँ साइन हो अगर हमारा साइन यहाँ प्लस का है तो माइनस अगर माइनस है तो प्लस इनसे मल्टीप्लाई किया ये आप देख रहे हैं कि 6 माइनस √2 6 माइनस √2। बात करते हैं अब √3 का हमने √6 में मल्टीप्लाई किया। √3 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √18 और √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। देन यहां हम जानते हैं कि a प्लस b a माइनस b बराबर हमारा किसके होता है a² माइनस b² के। तो आप देख रहे हैं a प्लस b √6 प्लस √2 √6 माइनस √2 a प्लस b a माइनस b। तो क्या प्राप्त हुआ a² मतलब √6 का स्क्वायर करें हम √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। देखिए 6 माइनस 2। अब बात करते हैं अगर हमने 18 का स्क्वायर रूट निकालना है किसका हम निकालना है 18 का। जब हम 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 का क्या हो जाता है 3√2। यहां आ गया हमारे 18 का 3√2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 माइनस हुए तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई हमें 4। यहां से वैल्यू ये और 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। क्लियर। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। पार्ट 4 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब बात करते हैं sin 30 की वैल्यू। अब यहाँ इस टेबल के माध्यम से sin 30 की वैल्यू देखिए क्या प्राप्त हो रही है हमें 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 की वैल्यू 1/1 लिख सकते हैं। cosec 60 की वैल्यू 2/√3। इसी तरह से sec 30 की वैल्यू 2/√3
cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। देखिए अब हमने पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया 2√3। अब 2 से 2 को डिवाइड किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें √3, और √3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो √3 प्लस 1 का डिवाइडेशन कर रहे हैं 2√3 में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2√3। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4। इसी तरह से इसका एलसीएम लिया, यहां से इसको सॉल्व किया। आगे देखते हैं। अब √3 2√3 से 2√3 हमारा कैंसिल हुआ, यहां से क्या वैल्यू प्राप्त हुई हमें, देखिएगा बेटा 3√3 √3 प्लस 2√3, तो कितने √3 हो गए 3√3 माइनस 4। इसी तरह से 2√3 और √3 तो कितने हो गए 3√3 प्लस 4। अब यहां अगर हम करते हैं कॉन्जुगेट का गुणा, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि यहां अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉन्जुगेट का परमीकरण जिसे कहते हैं हम परमीकरण। तो इस तरह से आप देखिएगा 3√3 का 3√3 में मल्टीप्लाई किया, 3 into 3 into √3 into √3, 3 3 is 9, √3 3, 9 3 is 27। तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त हुई यहां से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर 27। इसी तरह से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3 4 is 12 माइनस 3 4 is 12 √3 माइनस, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा अब इसका इसमें किया 4 3 is 12 √3, यहां माइनस तो ये माइनस। आगे 4 का 4 में किया 4 4 is 16। आगे देखते हैं। अब यहां वैल्यू एक, ये वैल्यू हमारी a प्लस बी, ये वैल्यू a माइनस बी। हमने आपको बताया था कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a 3√3 का स्क्वायर, b -4 का स्क्वायर। इसी तरह से इस माध्यम से देखते हैं। अब 27 प्लस 16 दोनों को प्लस किया, 27 प्लस 16 को प्लस किया, हमें वैल्यू प्राप्त हुई 43। 12√3 प्लस 12√3, इनको दोनों को प्लस किया तो 24√3। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 3√3 का स्क्वायर किया हमने, 3√3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 into 3 into √3 into √3, 3 3 is 9, √3 3, टोटल क्या वैल्यू प्राप्त हुई हमें 27। देन आगे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर तो क्या हुआ 4 into 4 equals to 16। ठीक, अब आप देखिए 43 माइनस 24 √3। अब 27 माइनस 16 करें, 27 में से हमने क्या माइनस किया 16, तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई 11। इसी तरह से ये आपके सामने। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट 5। यहां देखें क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर हम चाहें तो यहां से हम डायरेक्ट इसको, एक फॉर्मूला भी हमारा होता है कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1। कौन सा फॉर्मूला, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ दोनों ही थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 30 डिग्री है। बट जब हमें वैल्यूएशन, ये क्वेश्चन आगे आप फॉर्मूला समझेंगे, इसीलिए मैं इसमें यहाँ लागू नहीं कर रहा हूँ, आगे जब आएंगे तब हम पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं cos 60 की वैल्यू देखिएगा तो हमें क्या प्राप्त हो रही है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, जब स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। 4 sec 30, sec 30 की वैल्यू देखें तो 2/√3। देखिएगा 10 45 डिग्री, 10 45 की डिग्री क्या होती है बेटा 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगा। इसी तरह से sin 30 वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा, cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने खोला 5 into 1/4,
प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। इसी तरह इसको खोला 1/4, √3 का स्क्वायर किया तो 3/4, √3 का स्क्वायर √3, 2 का स्क्वायर 4। आगे बात करते हैं, 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5/4, 4 का 4 में किया तो 4 4 जा 16/3 माइनस 1। आगे देखिए, इधर एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम इधर क्या मिला बेटा में 4 का 4 में डिवाइड किया एक बार, 1 का 1 में किया 1, 4 का 4 में किया 1 बार 3 में किया 3। आगे चलिए, अब यहां देखते हैं इसका एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम क्या है हमारे पास 12, इनका 12। अब 4 का टेबल पढ़िए 12 में कितनी बार जाएगा बेटा, 4 3 जा 12, 3। अब 3 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो क्या प्राप्त हुआ हमें 15। ठीक, इसी तरह से 3 का टेबल पढ़ा हमने किसमें 12 में, तो 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64। आगे देन 1 का टेबल 12 में 12 बार और 12 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 12, 4 इन दोनों को प्लस किया तो 4/4, 4 से 4 कैंसल। अब देखिए इसको हमने प्लस किया, क्या किया बेटा, इसको हमने प्लस किया तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई 79 माइनस 12/12, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 79 में से हमने माइनस किया 12 तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई 67/12। यही इसका आंसर है। ठीक है, नमस्कार।